हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए पेपर F12 जिसमें आप सभी को पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में। इसके यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी की विभिन्न उपकरण, जिसमें आपको जो है बहुत सारे ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के बारे में जानना है। साथ ही साथ मोबाइल एवं कंप्यूटर के यूज के बारे में जानना है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार व घटक के बारे में जानना है, कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में जानना है एवं सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं मोबाइल की क्या भूमिका है इसके बारे में जानना है। तो एक एक कर जो है इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट में आपको जानना है शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों का महत्व एवं उपयोग। ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया जो साधन है उसका महत्व और उसका उपयोग क्या है शिक्षण अधिगम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑडियो उपकरण के बारे में। ऑडियो का मतलब ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम ऑडियो उपकरण कहते हैं। वीडियो उपकरण का मतलब जिसे हम लोग देखकर, ऐसा साधन जिसके द्वारा जो है हम लोग देखकर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जो है वीडियो उपकरण कहेंगे। मल्टीमीडिया साधन व महत्व एक एक कर अभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑडियो उपकरण के बारे में। तो इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप डेक, टेप प्लेयर आदि आते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ भी सुन सकते हैं और अपने शिक्षण अधिगम को बरकरार रख सकते हैं। मतलब शिक्षण अधिगम के बरकरार रखने के लिए हम लोग ऑडियो उपकरण के माध्यम से जो है टेप रिकॉर्डर, टेप डेक और टेप प्लेयर के माध्यम से जो है बहुत कुछ शिक्षण अधिगम के कारण जो होते हैं, बहुत सारी जानकारी उसे हम लोग सुन सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो उपकरण। वीडियो उपकरण के अंतर्गत जो होता है वीडियो प्लेयर जैसे टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट आदि आते हैं, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से शिक्षण कार्यक्रम में उपयोग कर सकते हैं। जो वीडियो उपकरण है इसका वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षण अधिगम में, क्योंकि बहुत चीज़ें जो होती है प्रोजेक्ट वगैरह हो, चाहे वो जो डायग्राम हो, डायग्राम शो कर जो है ऑनलाइन जो पढ़ाया जाता है उसके माध्यम से जो होता है वीडियो प्लेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है वर्तमान समय में। तो वीडियो उपकरण के अंतर्गत वीडियो प्लेयर जैसे टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट आदि आते हैं, जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने शिक्षण कार्यक्रम में उपयोग कर इसे बेहतरीन बना सकते हैं। आगे जानते हैं मल्टीमीडिया साधन व उपयोग। मल्टीमीडिया साधन व महत्व के बारे में इसके जान लेते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि ऐसा उपकरण जो कि सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साधन, मतलब एक माध्यम की जरूरत होती है, उसी को हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे मुझे कुछ जानकारी देना है, जैसे मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ, तो किस माध्यम से दे रहा हूँ? ऑनलाइन माध्यम से दे रहा हूँ। किसके उपयोग से दे रहा हूँ? तो कंप्यूटर से, नेट से, यूट्यूब के माध्यम से। तो यह सब क्या है? मल्टीमीडिया है। मतलब मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आप जानते हैं, किसी भी जो सूचना है उसको किसी माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके माध्यम से जो होता है हम किसी भी सूचना को जो है मतलब प्रस्तुत करते हैं, सामने देते हैं। तो जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। और मल्टीमीडिया जो होता है कंप्यूटर और यूजर्स के दोनों तरफ संवाद होता है। मल्टीमीडिया का अगर एग्जांपल पूछता है तो आप देख सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इसमें क्या होता है? दोनों तरफ से संवाद होता है। लेकिन अगर रेडियो बोला जाए तो उसमें क्या होता है? केवल एक तरफ से होता है, केवल जो बोलता है वो सुनता है, लेकिन जो सुनता है वो कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन ऑनलाइन अगर माध्यम है तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर तो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो यह सब जो होता है मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया जो होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन जो होता है रेडियो होता है। टू वे कम्युनिकेशन जो होता है मल्टीमीडिया के अंतर्गत जो आता है वह होता है बोल सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, या जो भी है वो सब बोल सकते हैं। मल्टीमीडिया के अंतर्गत जानकारी या सूचनाओं को टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स इत्यादि के माध्यम से जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं। हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे, अगर फोटो भी शेयर करते हैं, कोई भी पीडीएफ भी शेयर करते हैं, कोई वीडियो शेयर करते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, तो ये सब क्या हुआ? मल्टीमीडिया हुआ। कि मतलब टू वे कम्युनिकेशन है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी कर रहे हैं, जो सुन रहा है वो भी कुछ इसके बारे में बता सकता है, तो इसी के हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। साधारण अर्थ में समझ सकते हैं, मल्टीमीडिया जो होता है सूचना देने का एक माध्यम होता है, और जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं।
आगे हम जानेंगे मल्टीमीडिया का उपयोग। मल्टीमीडिया का उपयोग वही होता है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उद्योग में ज्ञान, कला, पत्रकारिता, मनोरंजन आदि के लिए जो है मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय में मार्केटिंग, विज्ञापन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन आदि के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से व्यवसायी अपने बिजनेस का मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट पर विज्ञापन दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके माध्यम से जो होता है शो होता है, तो मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं ये तो बच्चा को पता होगा और आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कंप्यूटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा इन्फॉर्मेशन को मतलब स्टोर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, अन्य मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ जो होता है इन्फॉर्मेशन को जो होता है व्यवस्थित करने के लिए या स्टोर करने के लिए, यहाँ पर स्टोर लिखा गया गलती है, स्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए या अन्य मशीन को जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर इसी को कहते हैं। और एक कंप्यूटर जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसी भी काम को इजी वे में आसानी से और जल्दी कर पाता है। और जो कंप्यूटर होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले क्या करता है, लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट करता है। जब हम लोग कुछ कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। जब कंप्यूटर वो कमांड को लेता है और अंदर प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के माध्यम से तो वो प्रोसेसिंग, और जब उसका रिजल्ट देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो इसका यह मुख्य काम है 3। नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक में डाला है, आसान भाषा में जो है कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशक के आधार पर प्रोसेसिंग कर, मतलब यहाँ पर है वही मैंने अभी आपको बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो उसी को आसान भाषा में हम कह सकते हैं कंप्यूटर यूजर द्वारा जो दिए गए निर्देशक होते हैं, मतलब इनपुट होते हैं, उसके आधार पर प्रोसेसिंग कर उसका परिणाम उत्पन्न करना ही जो है कंप्यूटर का मुख्य कार्य है और इसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अब हम जानेंगे मोबाइल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो वर्तमान समय में जो है मोबाइल का उपयोग और मोबाइल क्या है सभी बच्चों को पता होगा। आज के ज़माने में जो है छोटे से बच्चे लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो है मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और मोबाइल का क्रांतिकारी भी बढ़ चुका है। हर क्षेत्र में जो है मोबाइल का प्रयोग होने लगा है और हर बच्चे और हर जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं सभी लोग जो है मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो मोबाइल क्या है, तो मोबाइल भी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंतर्गत जो होता है बहुत सारी ऐसी सुविधा प्रदान है जो कि आप आसानी से उसे यूज कर सकते हैं और अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। इस युग में मोबाइल फ़ोन के हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा हो गया है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन जो होता है हमारे जीवन के लिए अहम हिस्सा हो गया है क्योंकि इसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है और काफ़ी लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, छोटे से बच्चे लेकर बड़े बुजुर्ग तक कर रहे हैं। पहला मैंने महत्व में डाला है, इस युग में मोबाइल फ़ोन एक मनोरंजन का साधन बन गया है। सही बात है, मनोरंजन के लिए हम मोबाइल फ़ोन में गाना, फिल्म, गेम जैसे अन्य कार्य कर सकते हैं। इस युग में मोबाइल फ़ोन में खाना भी मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन से हम अपना ईमेल भी चेक कर सकते हैं और ईमेल बना सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार का मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस युग में मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट होने पर हम दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से जो है हम आसानी वे में जो है दुनिया की सारी जानकारी जो होती है घर बैठे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन में कैमरे होने से हम दुनिया भर की तस्वीरें खींच सकते हैं और आसानी से जो है अपनी तस्वीरें शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन से हमें एक फ्लैश लाइट भी मिल जाती है जिसमें हम टॉर्च लाइट के बदले भी उपयोग कर सकते हैं। यह भी एक इसका महत्व है। इस युग में कंप्यूटर के बदले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होने लगा है। वर्तमान समय में जो है कंप्यूटर से अधिक जो है मोबाइल फ़ोन का उपयोग होने लगा है क्योंकि अगर हम कहें तो मोबाइल भी जो है एक मिनी कंप्यूटर है क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधा जो है कंप्यूटर की दी हुई है जो कि अपने आसानी वे में कहीं भी चलते फिरते कर सकते हैं। तो ये सब जो इन महत्व था मोबाइल से रिलेटेड था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वर्तमान जीवन में मोबाइल का यूज जो है आप सभी को पता है। अब हम आगे जानेंगे कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। ये भी जो है आपके प्रकार दिए हुए हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, ये आपके तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि कंप्यूटर के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आप एक एक करके हम सारे प्रकार को जानेंगे। पहला जो होता है वह होता है एनालॉग कंप्यूटर। 5-6 मुख्य प्रकार होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में जो होता है कार्य क्षमता तेजी होती है, इसका परिणाम ग्राफ आदि के रूप में जो है प्राप्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इस कंप्यूटर का कार्य जो क्षमता होती है तेज होती है और इसका परिणाम ग्राफ आदि के रूप में जो है प्राप्त होता है। सेकेंड जो प्रकार है वह है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है एनालॉग कंप्यूटर से कुछ धीमे होता है लेकिन इसका परिणाम जो होता है अधिक मतलब शुद्ध होता है या सही होता है, सटीक होता है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर भी करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर से कुछ धीमे चलता है लेकिन इसका परिणाम जो होता है 100% जो होता है सटीक होता है और साथ ही साथ जो होता है डिजिटल कंप्यूटर सूचना को स्टोर करता है। फिर है हाइब्रिड।
हाइब्रिड कंप्यूटर यह जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से अधिक तेज गति से कार्य करता है और इसका उपयोग जो होता है जटिल समीकरण, वैज्ञानिक गणना आदि के क्षेत्र में जो है किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से भी अधिक तेज होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है जटिल समीकरण, वैज्ञानिक गणना आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब हम आगे जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। यह भी जो एक प्रकार है कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर उसे कहते हैं जो कि व्यापक रूप में इस्तेमाल होता है और सभी कंप्यूटर की तरह जो होता है यह हल्का होता है, मतलब स्थूलता एवं हल्का होता है। इसी को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। आगे जानेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। यह जो है कंप्यूटर का ही प्रकार है। सुपर कंप्यूटर जो होता है बहुत सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाता है और भारत का सुपर कंप्यूटर जो होता है परम 1000 है और यह जो होता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर जो होता है सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण के बारे में। यह मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण क्या है। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ के आपको बता देता हूँ और आप अगले वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ढूंढ लेंगे, आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने इसमें भी नोट्स में डाला है और आपको बताने वाला हूँ। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण जो होते हैं 5-6 होते हैं। प्रिंटर होते हैं, सीपीयू होते हैं, मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं। यह सब जो होता है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण होते हैं। तो सीपीयू जो होता है इसका पूर्ण रूप जो होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है जो कि यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। आप कह सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन होता है और यह जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि सारे वर्क जो होते हैं यही करता है। कंप्यूटर जो होता है सारा वर्क जो होता है इसी को देता है और सीपीयू जो होता है सारा वर्क को करता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ये मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क लगा होता है जो कि सारे कार्य को आसानी से कर पाता है। तो आप कह सकते हैं कि सीपीयू का पूर्ण रूप जो होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यह कंप्यूटर का दिमाग होता है और यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मेन पार्ट होता है और कंट्रोल भी करता है, दिमाग भी होता है। क्योंकि जिस तरह मनुष्य का दिमाग जो होता है कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, ठीक उसी प्रकार जो होता है कंप्यूटर का जो कंट्रोल करने वाला जो उपकरण है वो होता है सीपीयू। आगे हम जानेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर जो होता है यह एक प्रकार का जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है और यह जो हमें दिए गए निर्देशक का परिणाम दिखाता है। मॉनिटर पर हम जो भी निर्देश देते हैं उसको परिणाम दिखाता है। और मॉनिटर जो होता है एक प्रकार का टीवी लाइक स्ट्रक्चर है। इस पर जो होता है हम फिल्म, टीवी, जैसे हम टीवी में फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं, उसी प्रकार जो इस पर आप आसानी से टीवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। और मॉनिटर भी जो होता है कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। इसके बिना जो है कंप्यूटर अधूरा है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट उपकरण है जो हमें विभिन्न प्रकार की कुंजियाँ की मदद से जो होता है कंप्यूटर तक निर्देशक पहुंचाने में मदद करता है। कीबोर्ड में जो होता है बहुत सारे नंबर की होते हैं। एक नंबर की होता है, अल्फ़ाबेट की होता है और एक सिंबल की होता है, जिसके मदद से जो होता है हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि तुम यह कार्य करो। तो यह भी जो है एक महत्वपूर्ण इसका उपकरण है। नेक्स्ट है माउस। यह भी जो है एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा जो है कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्राम को चुनते हैं, साथ ही साथ किसी प्रकार के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करते हैं। इसका यही काम है। कर्सर के माध्यम से जो है हम ऊपर नीचे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और किसी भी को जो है सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो माउस का काम यही है और यह जो है एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, इनपुट मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, आउटपुट का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है या उपकरण है जो हमें कंप्यूटर से आवाज़ सुनने में मदद करता है। जो भी हम कंप्यूटर में अगर गाना वाना सुनना है तो जो हम उसे निर्देश देते हैं जो कि वो बजाता है या दिखाता है, तो उससे जो है कनेक्ट होता है स्पीकर, जो हमें सुनने में जो है उसकी आवाज़ सुनने में मदद करता है। तो ये सब मेन पार्ट है कंप्यूटर के उपकरण है। नेक्स्ट है प्रिंटर। तो यह भी जो है एक आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना को कागज़ के तौर पर प्रिंट कर निकाल सकते हैं। हार्ड कॉपी के तौर पर हमें पता किसी भी चित्र को भी उतार सकते हैं। प्रिंटर के माध्यम क्या है, यह जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके माध्यम से जो होता है हम कंप्यूटर के किसी भी सोर्स को जो है आराम से जो होता है प्रिंट कर निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में हो, लेकिन हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जो कि हम पीडीएफ से निकाल लेते हैं। जैसे कोई भी 2 कॉपी अगर आप करवाते हैं तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। लेकिन आपके मोबाइल में अगर पीडीएफ तौर पर है तो वो उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इसके माध्यम से जो होता है हम बहुत आसानी से जो होता है किसी भी चित्र को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कंप्यूटर का स्मृति एवं भंडारण। स्मृति एवं भंडारण मतलब स्टोरेज के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर स्मृति को मेमोरी कहते हैं या भंडारण को मेमोरी कहते हैं। अगर आपने मोबाइल यूज़ किया होगा तो पता होगा एक मेमोरी चिप होता है जिसमें हम बहुत सारे डाटा को स्टोर करते हैं, बहुत सारे वीडियो को, बहुत सारे फोटो को स्टोर या कलेक्ट करके रखते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। इन डाटा को मापने और उल्लेख करने के लिए भी जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इस प्रकार होता है।
आप नॉर्मल समझ लें, कंप्यूटर का जो स्मृति या भंडारण जो होता है एक प्रकार का मेमोरी है, और मेमोरी में जो होता है हम लोग जो होते हैं किसी भी प्रकार का डाटा को स्टोर करते हैं ताकि वो हम आगे चल कर हमें काम आए। चाहे डाटा के तौर पर वो फोटो हो, फिल्म हो, चाहे वो वीडियो हो, बहुत सारे सूचना भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ कंप्यूटर के भंडारण के सोर्स जो होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है, और ऐसे आप चाहेंगे तो अगर आंसर देते हैं डीएलएड के एग्जाम में तो काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। जैसे होता है एक बीट जो होता है मेमोरी की सबसे छोटी मतलब यूनिट होती है। इसकी दो अवस्था होती है, एक होता है चालू, एक होता है बंद। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बीट। नेक्स्ट जो है निबल का मतलब होता है 4 बीट मिलकर एक निबल बनता है। जो हमारा सबसे छोटी इकाई है मतलब मेमोरी का बीट, उसको 4 को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा, निबल बनेगा। फिर जो होता है बाइट, तो 8 बीट मिलाने पर एक बाइट बनता है। 8 बीट अगर मिलाते हैं तो एक बाइट बनता है। फिर उसके बाद जो होता है किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट होता है। फिर होता है मेगाबाइट का होता है 1024 किलोबाइट। एक दूसरे का मतलब सामने सामने आ रहा है। आपने अगर मोबाइल में यूज़ करता होगा केबी, आपने देखा होगा केबी के फॉर्म में आपका नेट चलता होगा या एमबी के फॉर्म में नेट चलता है, तो आप याद कर ले कि आपके 100 केबी की स्पीड दे रहा है नेट, तो मतलब कि 1024 बाइट के तहत चल रहा है। मेगाबाइट क्या होता है, उसी का आपके मोबाइल में देखे होंगे कि आपको एमबी में चलता है नेट। कोई बोलता है ना क्या मेरा नेट जो है 2 MB प्रति सेकंड चलता है, तो वही बात है। एमबी का अर्थ होता है 1024 किलोबाइट का। फिर होता है गीगाबाइट। अगर आप रिचार्ज करते हैं जियो या एयरटेल का, तो आपको जियो का नेट चलता है कितना, 1.5 GB दे या 2 GB दे, 6 GB दे, तो वो आप कह सकते हैं ना कि जीबी में दिया है। तो जीबी का मतलब होता है 1024 मेगाबाइट। मतलब 1 GB में जो होता है 1024 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में जो होता है 1024 किलोबाइट होता है, और 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट। आगे जानते हैं टेराबाइट के मतलब। ये सब जो है आगे चला जाता है। हम लोग वर्तमान समय में अपने मोबाइल के लिए जो होता है जीबी का ही प्रयोग करते हैं, इससे आगे नहीं जाते हैं। टेराबाइट का प्रयोग होता है 1024 गीगाबाइट। मतलब 1 टेराबाइट का मतलब होता है 1024 GB। अगर आपके पास 1 टेराबाइट अगर नेट हो जाए तो मतलब 1024 GB। नेक्स्ट है एक होता है पेटाबाइट, पीबी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें जो होता है 1024 टेराबाइट। 1 टेराबाइट का मतलब 1024 GB, और 1 पेगाबाइट का मतलब 1024 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट मतलब 1024 GB, तो 1024 GB इंटू 1024 अगर 1024 टेराबाइट इंटू 1024 GB करेंगे तो समझ जाए आप कितना नेट होगा। ये सब जो है इसका समीकरण है, इसका मेमोरी है, आप इसे याद कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं इसे और टिक कर देता हूँ, इसे आप लिख लेंगे। अगर आपके स्टोरेज के मामले में अगर क्वेश्चन पूछता है डीएलएड के एग्जाम में, तो इस पॉइंट को लिखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। टीचर को ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा है, आपने सही से पढ़ा है। आगे हम जानेंगे, आगे जो होता है एक और रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं। ये भी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का प्रयोग कहाँ होता है वो भी जान लेते हैं। रैम का हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसका प्रयोग इस्तेमाल जो होता है डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको मतलब हम लोग किसी भी डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए रैम का प्रयोग करते हैं। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका प्रयोग जो होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम को अपडेट करने के लिए ज़रूरत होता है उसे स्टोर करता है। बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि सिस्टम को अपडेट करने के लिए ज़रूरत होता है उसे यह स्टोर करता है। तो रैम एंड रोम आप समझ गए होंगे। अब हम आगे जानेंगे सॉफ्टवेयर एवं प्रकार के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर का जो कंप्यूटर का जो होता है महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं। तो एक एक कर जान लेते हैं। तो पहले जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं एवं इन्हीं की वजह से कंप्यूटर चलता है, इसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो होता है मैनेजमेंट और कंट्रोल करता है, इन्हीं की वजह से कंप्यूटर चलता है, इसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को कहते हैं या इस प्रकार के प्रोग्राम को कहते हैं जिसके अंतर्गत कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्य करते हैं
और साथ ही साथ इसको पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी फोटोशॉप होते हैं, पेज मेकर होते हैं, पावर पॉइंट होते हैं, MS वर्ड होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और यह जो होता है कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन जो होता है या जो भी सॉफ्टवेयर होता है, इसका काफ़ी प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं दुकान खोले होते हैं जिसमें फोटोशॉप, पेज मेकर, पावर पॉइंट, MS वर्ड का प्रयोग अधिक ज़्यादा होता है। अब हम आगे जानेंगे थर्ड इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। इस जो सॉफ्टवेयर है यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस रिपेयर करने का हिस्सा होता है या सर्विस रिपेयर करने का होता है। इसी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि जैसे कि एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कब होता है? जब आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कंप्यूटर में वायरस आ जाती है तो उसको हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं और इसको कुछ पैसे देकर जो होता है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाते हैं। तो उसी का अंतर्गत जो होता है यह आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सर्विस रिपेयर कार्य करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो होता है इसमें एंटीवायरस के साथ मदद करता है। अब हम आगे जानेंगे शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका के बारे में, कि शिक्षण अधिगम में जो है कंप्यूटर का प्रयोग इतना क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक एक कर सारे पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों का वर्गीकरण करने में कंप्यूटर का प्रयोग। बहुत सारे छात्र हैं या बहुत सारे सम्मिलित क्लास के छात्र हैं, तो उसको वर्गीकरण करने में कंप्यूटर जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप चाहेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल या रोल नंबर के अटैच पर जो है उन्हें वर्गीकरण करने में आसानी से कंप्यूटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय सारणी तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग। नेक्स्ट है किसी भी समस्या का समाधान करने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बजट बनाने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। लेखन परीक्षण करने में जो है कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परिणाम का संकलन करने में जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अटेंडेंस बनाने में जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परिणामों को पूरा सही दिखाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन करने के लिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं तो आगे जो है डाटा तैयार करने के लिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो है पूरी आपका F2 जो है यूनिट यूनिट 2 जो है पूरी तरह से मैंने F12 पेपर का कंप्लीट करवा दिया, जो कि आपके एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।